हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वोकैबलरी में इडियम्स और फ्रेज पढ़ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। माय डियर्स, मैं डेली आप लोगों को लगभग 10-15 या 20-15 के नियर अबाउट वोकैबलरी कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डेली आप इतना ही पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और लिखते चले जाइए। तो बिना देरी करते हुए अपने पाठशाला को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, पहले वो क्या हमारे पास क्या, पार्ट ऑफ पार्सल। पार्ट ऑफ पार्सल इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी, और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या भाग। अब देखो, कोई पार्ट हिस्सा है और ऑफ का मतलब का और पार्सल, यानी आपको किसी भी चीज़ से कोई चीज़ आया है, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से पार्सल है, तो आपके लिए वो क्या आवश्यक है, खास आपके लिए है, आपके लिए आवश्यक है कि कोई भी चीज़ पार्सल करके पार्सल करने के बाद आपके पास आया, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो पार्ट ऑफ पार्सल का मतलब होता है इसेंशियल पार्ट, यानी आवश्यक हिस्सा। अब देखिए, प्रॉस एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर का मतलब के लिए, अगेंस्ट मतलब होता है कि यानी किसी के पक्ष और विपक्ष। इसे आप फॉर का मतलब पक्ष बोल सकते हैं और अगेंस्ट का मतलब विपक्ष बोल सकते हैं। अब देखिए, प्रो का मतलब पहले आप पक्ष में थे और सी फॉर कॉन्स हो गए, बाद में विपक्ष हो गए। तो कॉन्स का मतलब होता है विपक्ष और प्रोस का मतलब होता है पी फॉर पहले। तो पहले आप किस में थे, पक्ष में, यानी किसी भी चीज़ के आप पहले पक्ष में थे, उसके बाद आप विपक्ष की तरफ चले गए, तो उसे कहा जाता है प्रॉस एंड कॉन्स। पेपर में ऐसे आएगा फॉर एंड अगेंस्ट। अब देखिए, नेक्स्ट होगा हमारे पास क्या है, पॉकेट इन द इंसर्ट। टू टोलरेट एंड इंसर्ट। टोलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। इंसल्ट का मतलब आप लोग जानते हैं बेइज्जती, यानी बेइज्जती बर्दाश्त करना, तो उसे कहा जाता है पॉकेट इन नट्स। अब देखो, पॉकेट का मतलब होता है जेब, इन का मतलब में, इंसल्ट मतलब बेइज्जती। आप अपने कोई भी इंसान आपको बेइज्जती करता जा रहा, आप बार बार उठाकर अपने जेब में रखते जा रहे हैं, इसका मतलब आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप सामने वाले को कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो पॉकेट इन नट इंसल्ट का मतलब होता है टू टोलरेट एंड इंसल्ट, यानी बेइज्जती को बर्दाश्त करना, यानी बेइज्जती को सहन करना। आई होप आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए, अगला वोकैब है टॉल टॉक, जिसे कहा जाता है आ बिग टॉक। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, और टॉक का मतलब होता है भाषण या बातचीत। टॉक का मतलब क्या होता है, बात। और टाल का मतलब भी होता है लंबा या बड़ा, और टॉक का मतलब भी क्या होता है, बात। तो ये वोकैब आपको ऐसे ही आ जाएगा, टॉल टॉक यानी लंबी बात, और बिग टॉक मतलब लंबी या चौड़ी बड़ी बात। अब देखो, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो जब आएगा तो इसका मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब टू एंड फ्रो एक वोकैब है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, टू का मतलब भी होता है पीछे, और फ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, आगे। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे या पीछे और आगे। अब देखिए, नेक्स्ट होगा हमारे पास क्या, टू होल्ड गुड, टू कंटिन्यू टू बी गुड। टू होल्ड गुड, यानी होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, और गुड का मतलब होता है अच्छा। टू कंटिन्यू टू बी गुड, यानी लगातार अच्छाई को पकड़े रहना। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, गुड का मतलब अच्छा होना, यानी अगर आप अच्छे हो गए हैं तो आप अपने अच्छाई पे रुके रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आप सक्सेस होने के बाद सक्सेस पर टिके रहें, यही सबसे बड़ी महानता आपके लिए होती है। क्योंकि जो इंसान मेहनत करके नीचे से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि आप एक बार सक्सेस हो गए तो आप उसी सक्सेस पे मेंटेन रहिए, अपने आप को सक्सेस करे रहिए, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा है। तो वही कह रहा, टू होल्ड गुड यानी अपनी अच्छाई को पकड़ने रहना, यानी अच्छापन को लगातार बरकरार रखना। आई होप आपको ये वोकैब आ गई होगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम। टू मेक मतलब होता है बनाना, बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब समाप्त, मीट का मतलब होता है मिलना। टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी जीना, और इन विद इन मतलब होता है अंदर, वंश मतलब किसी के, इनकम मतलब होता है पैसा, मतलब किसी के इनकम से जीना। टू मेक बनाना, यानी किसी को बर्बाद करके, मुलाकात करके आप उससे पैसे लेकर बेवकूफ़ बना करके अपने जीवन का यापन करते हैं, तो उसे कहा जाता है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी आप किसी से मिलकर उससे पैसा लेते हैं, यानी आप किसी दूसरे इंसान के इनकम पे जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जब तक हम लोग भैया कमाते वाते नहीं हैं, लड़का कमाते नहीं तो अपने माँ बाप के पैसों पर जीता है, तो आप कह सकते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी के इनकम पे। अब बहुत से लोग रहते हैं किसी दूसरे इंसान को बेवकूफ़ बना के उससे पैसे लेकर उससे इनकम चलाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है। अब देखिए, गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होता है सक्सीड, और सक्सीड का मतलब ही होता है सफल। अब गेट का मतलब होता है
प्राप्त करना। थ्रो का मतलब होता है जैसे जंगल से आप आर पार निकलते हैं तो इसे थ्रो कहा जाता है। जंगल को पार करने के लिए थ्रो शब्द आता है। तो आप थ्रो जंगल से गुजर करके किसी चीज़ को प्राप्त किए हैं, इसका मतलब सफलता आपके हाथ में आ गई है। अब देखिए कहते हैं भाई सफलता पाने के लिए आपको अनेकों प्रकार के जंगलों को पार करना पड़ता है, क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती। सफलता को पाने के लिए आँखें रात में नम करनी पड़ जाती है और आँख जाग जाग कर आँखों को लाल करना पड़ जाता है। इसीलिए सक्सेस जो होती है वो हमेशा कठिन मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। अब देखिए आगे गिव अप। अब देखिए गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब ऊपर। भाई आप किसी चीज़ को ऊपर करके छोड़ दिए, इसका मतलब क्या अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना। बचपन में ही आप पढ़ते गिव अप का मतलब अबंडन छोड़ देना। अब भाई किसी चीज़ को आप गिव कर दिए, दे दिए, ऊपर से भाई उठा के दे दिए ले जाओ, इसका मतलब आप उस चीज़ को अबंडन कर दिए, छोड़ दिए हो। अब देखिए कैरी आउट। कैरी का मतलब होता है लेना। अब देखो कैरी हम लोग कैरी का मतलब होता है ले जाना, आउट मतलब होता है बाहर। तो पुट इनटू प्रैक्टिस, इसका मतलब लगातार आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस में करे रहना। अब ये जैसे मान लीजिए हमारे घर में पढ़ाई लिखाई करते समय कोई लड़का चिल्लाते उल्लाते रहे तो हम लोग कहते हैं यार यहाँ पे शोर शराबा नहीं पढ़ेंगे, तो आप उस चीज़ को लेकर बाहर चले जाते हैं और बाहर अपना पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस लगातार करना वही कहलाता है कैरी आउट। अब देखिए नेक्स्ट वोकैब लुक आफ्टर, टू टेक केयर, यानी देखभाल करना। अब देखिए लुक मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब बाद में। अब जैसे किसी इंसान के माँ बाप है, किसी के साथ ऐसा होना, किसी के माँ बाप नहीं रहते, अगर ख़त्म होने वाले रहते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग क्या कहेंगे, भैया पिताजी कहेंगे एक बड़े लड़के को, भैया मेरे जाने के बाद तुम्हें को इनको देखभाल करना है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, यानी देखभाल करना। वंस इन अ ब्लू मून। अब ब्लू का मतलब होता है नीला, अब मून का मतलब होता है चंद्रमा, वंस का मतलब होता है एक बार। अब देखिए नीला चंद्रमा आपको कभी कभार दिखता है, साल में एक आध बार दो बार ब्लू मून और सुपर मून होता है, वो भूगोल का पार्ट है, ज्योग्राफी का। तो ऑन रेयर्स टाइम, कभी कभार, रेयर का मतलब होता है कभी कभार समय में ब्लू और मून होता है। तो आई होप ये वोकैबलरी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तुम्हारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना सपोर्ट इस तरह का बनाए रखें और लगातार वोकैबलरी को कॉपी में नोट्स में लिखते रहो, पढ़ते रहें, क्योंकि ये सारी वोकैबलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट्स आपके परिचय में क्लास 11-12 पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट से वोकैबलरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछी जाती है। तो उसके पास शेयर जरूर करें और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।